बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हालात बिगड़ गए। कप्तान के साथी अली अमीन गंडापुर की कॉल लीक पर हुकूमत में खलबली मच गई। हुकूमत की तरफ से गोलियां चली तो जवाबी हमला होगा, जबकि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां दे दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे कप्तान का लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हुकूमत की बदहवासी में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले तो ये बयानात सामने आए कि हुकूमत की जानिब से 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है ताकि लॉन्ग मार्च से मुतालिबात करें और मुज़ाकरात करें। और ये भी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि अगर पीटीआई इलेक्शन चाहती है तो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार है, बातचीत करें। लेकिन उसके बाद अब बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा और न ही हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान के करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो किसी से असलहे के हवाले से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और उस ऑडियो में नामालूम शख्स से अली अमीन गंडापुर बात करते हुए कहते हैं कि सदर साहब क्या पोजीशन है। नामालूम शख्स ने कहा सर पोजीशन A1 है, आप सुनाएं। अली अमीन गंडापुर ने पूछा कि बंदूकें कितनी हैं। नामालूम शख्स ने कहा बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है, कौन सी कॉलोनी लग रही है। नामालूम शख्स ने पूछा सर हमारे यहाँ। अली अमीन ने कहा हाँ, बॉर्डर पर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी बॉर्डर पर, टूल प्लाजा के बाद लेफ्ट साइड पर टॉप सिटी है, ये कैपिटल सिटी। नामालूम शख्स ने जवाब दिया कि टॉप सिटी भी है और कैपिटल भी है, बहुत सारी जगह है, आप बताएं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना। नामालूम शख्स ने कहा कि मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। अली अमीन ने कहा कि वो है मेरे पास, वहाँ पर आप बंदे और सामान रेडी रखें। नामालूम शख्स ने जवाब दिया कि सर कोई मसला नहीं। अली अमीन ने पूछा कि लाइसेंस कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि सर लाइसेंस भी बहुत हैं। अली अमीन ने कहा अच्छा बस फिर राब्ते में रहिए। नामालूम शख्स ने कहा बंदे भी जितने चाहिए होंगे मिल जाएंगे सर। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम कैंप लगा रहे हैं साथ ही कॉलोनी में। नामालूम शख्स ने कहा जी सर। और दोस्तों, इस तरह से इस ऑडियो कॉल के हवाले से कहा जा रहा है। और दोस्तों, इसी ऑडियो कॉल को लेकर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू भी सुनाई गई और कहा कि साबिक वजीर की गुफ्तगू नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ये इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पर बंदूकें और बंदे क्यों रखना चाहते हैं, इससे साबित हुआ कि ये फितना फसाद फैलाना चाहते हैं और कौमी सानिहा बनाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से बात करने वाले शख्स की शनाख्त हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये इमरान खान एक फितना है और इस फितने के सर को अभी कुचलना जरूरी है। यानी दूसरे लफ्जों में वजीर दाखिला की जानिब से इमरान खान को सरेआम कत्ल करने की धमकी दी गई, उनका सर कुचलने की धमकी दी गई। लेकिन मजाल है जब पाकिस्तान के इदारों की जानिब से किसी तरफ से कोई आवाज उठाई गई हो या फिर इस पर कोई एक्शन लिया गया हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि राना सनाउल्लाह अगर तुम हमें मारोगे तो क्या हम हार लेके खड़े होंगे, तुम अगर हमला करेंगे तो फिर हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो। उन्होंने वजीर दाखिला की तरफ से अपनी ऑडियो लीक पर रद्दअमल में कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि ये आए तो सही, हम इनको मारेंगे। वजीर दाखिला कहते कि हमने ड्रोन्स लिए हुए हैं, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। उन्होंने कहा ये हमें पुरअमन एहतजाज पर मारेंगे तो क्या उनके पास जान से मारने का लाइसेंस है। राना सनाउल्लाह तुम जेम्स बॉन्ड नहीं हो, अवाम के पैसे पर पलने वाले मिनिस्टर हो। अगर तुम हमें मारोगे तो क्या हम हार लेकर खड़े होंगे, तुम अगर हमले करोगे तो हमारे पास जवाब भी तैयार होगा। उन्होंने कहा कि हम आजादी के लिए निकले और आजादी लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इससे सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो गया है। उस पर वजीर दाखिला ने कहा कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को खबरदार करता हूँ कि अली अमीन और साथी शख्स को फौरी गिरफ्तार करें। अगर ऐसा मुसल्ला गिरोह इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। इन जत्थों से सारा असलहा कब्जे में लिया जाए, आप रियासती मुलाजिम हैं, इनको पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम खान सूरी की जानिब से भी राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान को बराह रास्त टीवी पर बैठकर मारने की धमकियां देने के हवाले से रिएक्शन देते हुए कहा कि पूरी कौम इस वीडियो को सेव कर लें, अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया तो उसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह होगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि शेख रशीद ने भी एक बड़ा बयान दाग दिया है। शेख रशीद ने कहा है कि अगर इस लॉन्ग मार्च के दौरान मुझे मार दिया गया तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश लाजमी करना। दोस्तों, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुरीद के पहुंच गया। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पैगाम दिया कि मैंने गाड़ी ठीक करवा ली है,
राना सनाउल्लाह मैं आ रही हूँ तुम्हारा मक्कू ठपने के लिए। उन्होंने राना सनाउल्लाह के पीटीआई के बुरे अंजाम से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान की क़यादत में हमारा मार्च रवां-दवां है और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह लाहौर आकर देख लो कि अवाम का कितना बड़ा समुंदर आज इस नाम नेहाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम के दिलों में रहता है और वफाकी हुकूमत इमरान खान से खौफजदा हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। इसी वजह से उन्होंने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के पेश नजर होटल्स और गेस्ट हाउसेस को हुक्मनामा जारी किया है कि लॉन्ग मार्च के शुरका को किराए पर कमरे न दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह के मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लो, पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि याद रख लें कि जब ये लॉन्ग मार्च लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि अब इलेक्शन की तारीख पर बातचीत होना शुरू हो गई है। कामयाबी की किरण लॉन्ग मार्च के साथ आई है। वजीर आजम और पीडीएम भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि इमरान खान हुकूमत की किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो वहाँ बात करेंगे जहाँ पर बात खत्म होगी। हमें उम्मीद है कि बातचीत का कोई नतीजा निकल आएगा। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा कि इमरान खान उन चोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान मेरे लीडर हैं, वो जो कहेंगे वो करूंगा। चौधरी परवेज इलाही ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा, इमरान खान के अलावा पीडीएम, वजीर आजम और मैं भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन, सऊदी अरब, कतर जाकर ताल्लुकात बेहतर किए। इमरान खान ने कह दिया था कि जनरल बाजवा का रहना बेहतर है, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि अब बच्चों के साथ वो रहना चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है, अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। इमरान खान ने मुझ पे एतमाद किया और मुझे वजीर आला बनाया। मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। हालात खराब होने के खदशे के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मौसम गर्म होगा तो कोशिश होगी कि उसे ठंडा करें। दोस्तों, आने वाले चंद घंटों के अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। फिलहाल रावलपिंडी के अंदर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी शेख रशीद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस सिलसिले में पुलिस से राब्ता किया गया कि वो FIA की मदद करे, लेकिन FIA एहलकारों की रावलपिंडी पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। थाना वारिस खान पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए FIA को रोजनामे में इंदराज से इनकार कर दिया है। FIA एहलकारों की तादाद 200 से ज्यादा थी और वो 2 बसों में सवार हैं। पुलिस की जानिब से ताउन न करने पर FIA एहलकार वापस चले गए। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ ने नवंबर में जितने गैर मुल्की दौरे करने हैं वो कर लें। इस्लामाबाद से ही अवाम निकल आए तो क्रॉपटोले को भागने की जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।